हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग आरपीएफ का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 देखेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग 50 जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। और इस 50 में से आपका कितना सही होता है ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को किसके रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कुमाऊं हिमालय का। सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय को कुमाऊं हिमालय के रूप में जाना जाता है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कृषि ऋण के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च संस्था है? तो ये सर्वोच्च संस्था है नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक, जिसे हम नाबार्ड भी कहते हैं। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुआ था। नाबार्ड की स्थापना 1982 में, जबकि सिडबी बैंक, जिसे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक कहते हैं, सिडबी की स्थापना 1990 में हुआ था। सिडबी का स्थापना 1990 में हुआ था। आगे प्रश्न देखेंगे, कौन सी संस्था भारत में सकल घरेलू उत्पाद का मापन करती है? तो ये सकल घरेलू उत्पाद का मापन करती है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। सकल घरेलू उत्पाद का मापन करती है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जबकि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की स्थापना 1951 में हुआ था। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की स्थापना 1951 में, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में। नीति आयोग की स्थापना 2015 में। नीति आयोग की स्थापना 2015 में। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में। नीति आयोग की स्थापना 2015 में। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1955 में, जबकि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की स्थापना 1951 में हुआ था। आगे प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने आवर्ती योजना रोलिंग प्लान का सुझाव दिया था? तो ये सुझाव दिया था गुन्नार मिडर ने। और आवर्ती योजना, जिसे रोलिंग प्लान का सुझाव किसने दिया था? गुन्नार मिडर ने। आगे प्रश्न है, तेंदुलकर समिति का गठन किस लिए किया गया था? तो इसका किया गया था गरीबी को मापने के लिए। तेंदुलकर समिति का गठन किस लिए किया गया था? गरीबी को मापने के लिए। तेंदुलकर समिति का गठन 2009 में हुआ था। तेंदुलकर समिति का गठन 2009 में हुआ था। आगे प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन संघीय सरकार की एक शाखा नहीं है? तो ये शाखा नहीं है मीडिया, ऑप्शन नंबर 4 मीडिया। आगे प्रश्न देखेंगे, दल बदल से क्या अभिप्राय है? तो दल बदल से अभिप्राय है ऑप्शन नंबर ए, चुनाव जीतने के पश्चात दल बदलना। चुनाव जीतने के पश्चात दल बदलना। आगे प्रश्न देखेंगे, प्रजातंत्र लोगों के लिए तथा लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार है, निम्नलिखित में से किसने कहा था? तो ये कहा था अब्राहम लिंकन ने। प्रजातंत्र लोगों के लिए तथा लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार है, किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने। आगे प्रश्न है, भारत में कितने प्रकार के आपातकाल घोषित की जा सकती है? तो ये की जा सकती है 3 प्रकार का। भारत में कितने प्रकार के आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं? 3 प्रकार का। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। तो राज्य आपातकाल 356 में है, जबकि वित्तीय आपातकाल 360 में है। भारत में 3 प्रकार का आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राज्य आपातकाल अनुच्छेद 356, जबकि वित्तीय आपातकाल 360 में। आगे प्रश्न देखेंगे, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में 25 भाग है। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 25। आगे है, धन विधेयक सर्वप्रथम संसद के किस सदन में प्रस्तावित किया जाता है? तो ये प्रस्तावित किया जाता है केवल लोकसभा में। धन विधेयक सर्वप्रथम किस सदन में प्रस्तावित किया जाता है? केवल लोकसभा में। आगे प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किन तरीकों द्वारा भारत की नागरिकता गंवाई जा सकती है? तो ये गंवाई जा सकती है 3 तरीकों से। आगे प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त करता है? तो इसे नियुक्त करता है भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर 3। भारत के प्रधानमंत्री को भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करता है। तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 में है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 में है। आगे प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से
कौन सी एक सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता थे? तो ये खोजकर्ता थे दयाराम साहनी। ऑप्शन नंबर 2। सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता दयाराम साहनी 1921-22 में किए थे। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921-22 में दयाराम साहनी ने किया था। आगे प्रश्न देखेंगे, दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया? तो ये घोषित किया गया 1911 में। ऑप्शन नंबर 2। भारत की राजधानी दिल्ली कब घोषित किया गया? 1911 में। आगे प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वेद में जादू, चमत्कार तथा मंत्र दिया गया है? तो ये दिया गया है अथर्ववेद में। किस वेद में जादू, चमत्कार तथा मंत्र दिया गया है? अथर्ववेद में। आगे प्रश्न देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये प्रसिद्ध था जल संरक्षण के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीर किसके लिए प्रसिद्ध था? जल संरक्षण के लिए। आगे प्रश्न देखेंगे, पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन थे? तो चौथे भारतीय थे MS सैफुद्दीन। पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय MF सैफुद्दीन थे। आगे प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो ये युग्म सही है 23.5 डिग्री दक्षिण मकर रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिण मकर रेखा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सागर का खारापन सबसे अधिक है? तो ये अधिक है मृत सागर का। किस सागर का खारापन सबसे अधिक है? मृत सागर का। आगे प्रश्न देखेंगे, चापाकार झील की रचना तब होती है जब नदी तो चापाकार झील की रचना तब होती है जब नदी बहुत कम ढलान पर हो। आगे प्रश्न है, केप कैमोरीन किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है भारत में। केप कैमोरीन किस देश में स्थित है? भारत में। आगे क्वेश्चन है, किसको शिक्षा के लिए वाइज पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया सफीना हुसैन को। वाइज पुरस्कार प्रदान किया गया है सफीना हुसैन को। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अकल केवल वनस्पति कोशिका में उपस्थित होती है? ये होती है कोशिका भित्ति। कौन सी कोशिका अंगक केवल वनस्पति कोशिका में उपस्थित होती है? कोशिका भित्ति। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का एक अवशिष्ट अंग है? तो ये अवशिष्ट अंग है अकल की दाढ़। ऑप्शन नंबर ए। मानव शरीर की एक अवशिष्ट अंग है अकल की दाढ़। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? तो ये आवश्यक है थ्रोम्बिन। ऑप्शन नंबर 2। रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है थ्रोम्बिन। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुवांशिक विकार है? तो ये अनुवांशिक विकार है डाउन सिंड्रोम। अनुवांशिक विकार है डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज एक गांठ का उदाहरण है जो कि एक परिवर्तित करता है तना को। प्याज परिवर्तित करता है तना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है? तो ये रंग प्रदान करता है मेलेनिन। ऑप्शन नंबर 3। मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है मेलेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक उड़ते हुए जेट में होती है तो उसमें होती है गतिज तथा स्थितिज ऊर्जा दोनों। उड़ते हुए जेट में गतिज और स्थितिज दोनों ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh, जबकि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv², जबकि स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh। आगे पर क्वेश्चन है, ऊष्मा की प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है? तो ये निर्भर करती है तापमान पर। ऊष्मा की प्रवाह की दिशा तापमान पर निर्भर करती है। आगे क्वेश्चन है, गैलीडोस्कोप में निम्नलिखित में से कौन सी घटना अंतर्निहित होती है? तो ये अंतर्निहित होती है परावर्तन की। गैलीडोस्कोप में परावर्तन की घटना अंतर्निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आवर्धक कांच में किस लेंस का प्रयोग होता है? तो ये प्रयोग होता है अवतल लेंस का। आवर्धक कांच में अवतल लेंस का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की प्रसिद्ध पश्मीना को GI टैग के साथ भौगोलिक मान्यता प्राप्त हुआ? ये प्राप्त हुआ है जम्मू और कश्मीर को। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की प्रसिद्ध पश्मीना को GI टैग के साथ भौगोलिक मान्यता प्राप्त हुआ है? जम्मू कश्मीर का। आगे है, बीट को किस नाम से जाना जाता है? तो बीट को जाना जाता है द्विआधारी अंक।
बीट को किसके नाम से जाना जाता है? द्विआधारी अंक। आगे क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। तो अम्ल है कार्बोनेटेड पेय, अम्लीय है कार्बोनेटेड पेय, जबकि क्षारीय है साबुन, जबकि न्यूट्रल है आसुत जल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अम्लीय है कार्बोनेटेड पेय, क्षारीय है साबुन, जबकि न्यूट्रल है आसुत जल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी प्रवृत्ति का है? तो रेडियोधर्मी प्रवृत्ति का है थोरियम, ऑप्शन नंबर 3। रेडियोधर्मी प्रवृत्ति का है थोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग परमाणु भट्ठी में ईंधन छड़ की तरह प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है यूरेनियम का, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्लोरीन की ब्लीचिंग क्रिया किस अभिक्रिया का कारण है? तो ये अभिक्रिया का कारण है ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर ए। क्लोरीन की ब्लीचिंग क्रिया किस अभिक्रिया का कारण है? ऑक्सीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल बेसिन में जल प्रदूषण का एक अहम घटक है? तो ये अहम घटक है आर्सेनिक, ऑप्शन नंबर 2। बंगाल बेसिन में जल प्रदूषण का एक अहम घटक है आर्सेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही आहार श्रृंखला क्या है? मृत पशु, कीड़े, मेढक, सांप। जिसका सही क्रम है ऑप्शन नंबर 2, डेट्रियटस आहार श्रृंखला। आगे क्वेश्चन देखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस दिन प्रारंभ हुआ था? ये प्रारंभ हुआ था 12 मार्च 1930 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को गांधी जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को गांधी जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2023 का विषय क्या है? तो इसका विषय है ऑप्शन नंबर 1, सभ्य कार्य और सामाजिक सुरक्षा सभी के लिए व्यवहार में गरिमा लाना। सभ्य कार्य और सामाजिक सुरक्षा सभी के लिए व्यवहार में गरिमा लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार्ल लैंडस्टीनर निम्नलिखित में से किसके आविष्कार के लिए जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं रक्त समूह के लिए। कार्ल लैंडस्टीनर रक्त समूह के आविष्कार के लिए जाने जाते हैं, जबकि कैस्कोग्राफ की खोज जगदीश चंद्र बोस ने किया था। कैस्कोग्राफ की खोज जगदीश चंद्र बोस ने किया था, जबकि एक्स किरण की खोज रोएंटगन ने किया था। जबकि रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेक्वेरेल ने किया था। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेक्वेरेल ने किया था, जबकि एक्स किरण की खोज रोएंटगन ने किया था, और जबकि कैस्कोग्राफ की खोज जगदीश चंद्र बोस ने किया था, जबकि रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। नेक्स्ट आगे प्रश्न है, भारत में शेयर बाजारों के लिए प्रधान नियामक संस्था कौन सा है? सेबी, ऑप्शन नंबर ए सेबी। सेबी की स्थापना 1988 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमल मंदिर किस धर्म के लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है बहाई धर्म के लिए। कमल मंदिर किस धर्म के लिए जाना जाता है? बहाई धर्म के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तऋषि नाम है एक तारामंडल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर फैसला करने का अधिकार किसके पास है? तो ये अधिकार है उच्चतम न्यायालय के पास। राष्ट्रपति चुनाव में विवाद की स्थिति में फैसला लेने का अधिकार किसके पास है? उच्चतम न्यायालय के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर बनाए रखा है? तो ये बनाए रखा है 6.50%। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट कितना रखा है? 6.50%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे श्रीनिवास अयंगर। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? श्रीनिवास अयंगर। तो दोस्तों, हमारा 50 क्वेश्चन का सेशन कंप्लीट हुआ। इसमें से आपका कितना सही हुआ हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।